हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं लवलेस लाइफ ऑफ एन ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि वेंग जो था वो बहुत दर्द में तकलीफ में था, इसीलिए वो एक लेटर लिखता है जेब जिनको आखिरी उन्होंने गुड बाय कहता है और उनके दिए हुए गिफ्ट्स को उनको रिटर्न करता है। और वो जो लैंडसेट होता है उससे आधी रात को निकल जाता है सुसाइड करने के लिए, क्योंकि वो बहुत पेन में होता है। उसको लगता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो खुद तो बच सकता है और जो जीवजुन है उनकी रेपुटेशन और लैंड की रेपुटेशन को भी बचा सकता है। तो वो ये फैसला लेता है और वो रोता हुआ जा रहा होता है जंगल में, और मैदान का ऐसे गुजर रहा होता है और घने जंगल को ऐसे रोते रोते पार कर देता है वो, जबकि वेंग इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरता होता है। और नदी आ जाती है। नदी के पास वेंग पहुंचता है और पहुंच के जो वेंग होता है नदी को देखता है और फिर अपना जो हाथ होता है अपने स्टमक पे रखता है और बेबी से बातें करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो बेबी, मैं तुम्हें इस वर्ल्ड में नहीं लेके आ सकता हूँ, क्योंकि ये दुनिया जो है अच्छी नहीं है और तुम्हारे जो बाबा हैं उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं तुमसे फिर दोबारा मिल पाऊँगा। वेन जो होता है कुछ इमोशनल वर्ड्स कहता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो क्या करता है, वो सीधा जाता था पानी में चला जाता है और पानी में काफ़ी गहराई में जाके वो डूबने लग जाता है और उसकी आंखें जो होती हैं बंद हो जाती हैं और वो बिल्कुल अंदर जा रहा होता है। और उसको मतलब कि वो सब विजन्स आ रहे होते हैं उसकी लाइफ के, कि उसकी लाइफ जो थी वो कितनी टेरेबल थी। मतलब उसने कितना कुछ सहा है इन दिनों में अपने, मतलब कि अंकल आंटी के घर पे, और फिर उसके मॉम मॉम डैड की जो फिक्र होती है वो दिखती है। और फिर आखिर में जब उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं उसको जो लैंजा होता है उसकी फिगर दिख रही होती है और उसको दिखता है कि कोई पर्सन है जो वो पानी में जंप करता है, जिसने वाइट रोब्स पहने हुए थे और पूरा रिबन था। तो वेंग को शायद उम्मीद लगती है शायद ये लावण जी है, कि लावण जी जो है उसको बचाने के लिए आया है। वो बस स्माइल करता है पानी में, उसकी आंखें बंद होती हैं और वो जो हाथ होता है उसको पानी में से निकालता है, बाहर लेके आता है और बाहर लेके आके उसको जो होता है उसके हाथों पे टैप टैप कर रहा होता है। और वेंग की जो आंखें होती हैं वो हल्की हल्की खुल रही होती है और जो पर्सन होता है वो कोई और नहीं, वो होते हैं जेवो जुन। और उसको कह रहे होते हैं कि वेंग, वेंग क्या हुआ, वेंग अपनी आँख खोलो, तुम ठीक हो वेंग, वेंग तुमने ये क्या किया वेंग। और वेन होता है वो उसकी आंखें ब्लरी होती हैं और उसको वो नाम लेता है लानवान जी। तो वेंग, तो जीवजन कहते हैं मैं गगा हूँ तुम्हारा वेंग, वेंग अपनी आंखें खोलो, मैं वांग जी नहीं हूँ वेंग। वेंग जो होता है वो ऐसे बेहोश होता है, तो जो जीवजन क्या करते हैं उसको ऐसे ही उठाते हैं गोदी में, उसको कैरी करते हैं और कैरी करके वहाँ से निकल जाते हैं। और वो आधी रात को ही जो होते हैं फुल स्पीड से अपनी स्पॉट से बैठ के वहाँ ट्रैवल करते हुए लैंड तक पहुँचते हैं वेंग को लेके पैनिक में, और तुरंत डिसिबल्स को ऑर्डर देते हैं कि तुरंत जो है लैंड क्लैन के सबसे जो परफेक्ट हीलर है उनको बुलाया जाए। वो तुरंत जाते हैं और पूरे लैंड क्लैन में पैनिक हो गया होता है वेइंग कंडीशन को देख के। सबके सब दोस्तों तो भाग रहे होते हैं और जो लैंड क्लैन का हीलर होते हैं वो जाके चेक करते हैं उसको, और वो शॉक हो जाते हैं वेइंग कंडीशन को देख के। और वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे इसके अंदर, इनके अंदर तो वो कहते हैं क्या हुआ, वो कहते हैं इनके अंदर तो बेबी है। तो तो जूलियन कहते हैं क्या, कैसी बातें कर रहे हो, इनके अंदर बेबी कैसे हो सकता है। तो कहते हैं कि मुझे, तभी वो कहते हैं कि एक रास्ता है, हम पता कर सकते हैं कि सच है कि झूठ। वो कहते हैं वो कैसे। वो कहते हैं कि हमारे जो सबसे परफेक्ट हीलर है इस हमारे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की, उनका नाम वैंचिंग है, हमें वैंचिंग के पास जाना होगा, वही बता सकती हैं। तो जीवजन कहते हैं कि वो कहाँ रहती है, मुझे तो उनका एड्रेस दीजिए। तो हीलर जो होते हैं वो उनको बताते हैं कि माउंटेन्स के ऊपर रहती हैं, आप जाएंगे तो उनका ब्रदर होता है, वो पहले आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर जाके आप उनसे मिल सकते हैं। तो जुन जुन कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए। तो हीलर जो होते हैं वो वांगजी के सिर पे कपड़ा रखते हुए कहते हैं ठंडा कपड़ा, तब तक जो है मैं इनका ख्याल रखता हूँ। और वैसे ही करते हैं। जीवजन होते हैं वो अपनी पूरी स्पीड से अपने स्पॉट पे बैठते हैं, बहुत घबराए हुए होते हैं वेइंग कंडीशन को देखकर। क्या करते हैं, वो उसी रात को जो निकल जाते हैं माउंटेन्स पे, और माउंटेन्स पे जाते हैं और आधी रात को जो उनका दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं। तो जो न्यूसन होता है, जो जो वेंचिंग का ब्रदर होता है वैनिंग, वो निकलता है बाहर और निकल के वो कहता है कि जी आपको ना आधी रात को हम कोई पेशेंट नहीं देखते हैं, और वैसे भी दीदी जो है वो इस टाइम आराम कर रही हैं। तो कहते हैं वो जो दिन होते हैं वो उनका हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं प्लीज़ बहुत एमरजेंसी है, कोई मर जाएगा, आपको प्लीज़ जाना ही होगा। तो कहते हैं कि क्या बात है, आप ऐसे हाथ में जोड़िए, आप तो बहुत अच्छे कल्टीवेशन वर्ल्ड से लग रहे हैं, आप ऐसे ऐसे में ऐसे मत मेरे सामने मत झुकिए। तो कहते हैं कि प्लीज़ चलिए, इससे पहले कोई मर जाएगा। तो कहते चलिए ठीक है, मैं अपनी सिस्टर को जो अभी उठाता हूँ। वो जाते हैं, जाके जो वेंडिंग होता है वेंचिंग उठाता है। वेंचिंग होती है अपने कपड़े पहन के सामान लेके ऐसे बाहर निकलती है, देखती है। तो कहती है कि आप,
तो वो कहती हैं जी वो जो जीवजन होता है परिचय देते हैं कि मैं जो है लैन क्लैन का जो बड़ा लैन क्लैन से हूँ और उनका जो बड़ा बेटा हूँ। तो मेरा नाम जो है लैंसशैन है। तो वेंचिंग कहती है मैं आपको जानती हूँ, आपको कौन नहीं जानता है, आपको पूरी दुनिया जानती है, आप इतने ज़्यादा फेमस हो। आज मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा आज आपसे मिलना हुआ। तो कहता है कि नहीं लकी तो मैं हूँ कि मैं आपसे मिल पाया, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं, मेरे सेट में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो वेंचिंग कहती है ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आपके जो लैन क्लैन के जो हीलर्स होते हैं वो तो वैसे ही परफेक्ट होते हैं। अगर ऐसा कोई केस है जो वो नहीं सॉल्व कर पा रहे, मतलब कोई बड़ी बात है, चलिए मैं आपके साथ अभी चलती हूँ। तो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्या आप मेरी स्पॉट पर बैठ सकती हैं, आपको लेट ना हो। तो कहते हैं हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलिए। और कहते हैं वेनिंग को क्या, तो जो वेनिंग को कहती है वेंचिंग कि तुम अपने आप आ जाना। तो वेनिंग कहता है ठीक है। वेनिंग जो होता है वो आ रहा होता है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, और वेंचिंग को जो होते हैं जेवजुन होते हैं वो स्वॉर्ड पे लेके जा रहे होते हैं, और वेंचिंग की जो निगाहें होती हैं वो जेवजुन पर ही थी। और वो जेवजुन को एडमायर करते हुए कह रही होती हैं कि ये पर्सन कितना वार्म है, कितना हैंडसम है, कितना स्वीट है, कितना जेंटलमैन है। ये मुझे स्वॉर्ड पे लेके जा रहा है, बट इसने मुझे एक बार भी कहीं टच नहीं किया हुआ, इसने फुल जो डिस्टेंस है मुझसे बना के रखा है, और मैं ही हूँ जिससे किसी कपड़ों को पकड़ा हुआ है, और इसने मेरी बॉडी को मेरी बॉडी से टच नहीं होने दिया। इसके ऐसा पर्सन कहाँ मिलेगा। वेंचिंग जो होती है माइंड में सोच रही होती है, और स्माइल कर रही होती है, खुश हो रही होती है, और कह रही होती है कि इसके ऐसा पर्सन मिलना तो बहुत मुश्किल है, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे जो इस पर्सन को दिन तक का मौका मिला है, और मैं इसकी हेल्प कर पा रही हूँ। जो वेंचिंग होती है वो तुरंत पहुँच जाती है लैंस एक्ट में, और जो लैंसशैन होते हैं उसको भागते हुए वेंग के रूम में ले जाते हैं। वेंचिंग तक देखती है और वेंग को, और तुरंत होते हैं अपने जो टूल्स को निकालती है, और जब वो वेंग की नर्व्स को चेक करती है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है, और कहती है कि ये तो बहुत। तो वो कहते हैं क्या 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 हुआ वेंचिंग। तो वेंचिंग कहती है कि ये प्रेग्नेंट है। तो वो कहते हैं सच में वेंग प्रेग्नेंट है, पर ये तो वेंचिंग कहती है मैंने बहुत, मतलब कि मैंने पढ़ा तो हुआ है इस केस के बारे में, पर ये केस बहुत रेयर होता है, मेल प्रेगनेंसी। हमारे वर्ल्ड में ऐसा बहुत कम केसेस हुए हैं, कहा जाए तो बस गिन के एक केस ही मुझे याद है, जो कि आज से बहुत साल पहले हुआ था। इसमें जो एक मेल था वो प्रेग्नेंट हो गया था, और अब ये दूसरा केस है, और ये जो वो केस था वो मेरी गुरु ने देखा था, और ये जो केस है ये मेरे पास आया। मैं बिल्कुल हैरान हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये प्रेग्नेंट हो गया। उसका तो चेक करती है, तो वो कहते हैं क्या ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। तो वेंचिंग सारी नर्व्स को चेक करती है, उसको मेडिसिन देती है, कहती है हाँ ये ठीक है, बस थोड़ा सा पानी जो है इनकी बॉडी में चला गया था, जो कि अब बाहर निकल चुका है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। और बेबी हाथ रख के कहती है कि बेबी भी ठीक है, बेबी जो है अभी 2 मंथ का हुआ है। और उसके बाद वेंग की बॉडी को देख कहते हैं पर इनकी बॉडी बहुत वीक हो गई, लगता है ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, इसके कारण इनकी बॉडी काफ़ी थिन हो गई है, और इनके डार्क सर्कल्स भी हो गए हैं। इनको थोड़ा जो आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये इनके और बेबी के लिए अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद वेंचिंग होती है, वो उठती है, और उठ के उनके पास जाके कहती है कि क्या मैं आपसे कुछ और बात पूछ सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ पूछिए। तो कहते हैं कि इनके फादर कौन है आपको पता है। जब 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 ये बात लैनचैन सुनते हैं तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, और फिर उनके माइंड में बात चलती है कि वेन जो था उसने आखिरी टाइम किसका नाम लिया था, लामवान जी, और उसने बोला था कि लामवान जी मुझे छोड़ के मत जाओ। तो फिर जो लैनचैन होते हैं सोचते हैं सही बातों को, कि कैसे कि जो कुछ दिनों से जो लामवान जी था वो वेंग को इग्नोर कर रहा था, और वो अपने रूम में जाता था, और उसने वेंग से बात करने तक छोड़ दी थी उस दिन के बाद से। तो समझ आता है कि ये किसी और का नहीं, जो ये बच्चा है ये लैंगसेट का ही है, और ये किसी और का नहीं, उसके लिटिल ब्रदर का ही बेबी है। तो वेंग वो चुप हो जाते हैं, और कहते हैं कि और फिर वो कहते हैं अगर आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम क्या करें। तो वो कहते हैं कि ये बेबी लैंसेट का है, आप बस इतना समझ लीजिए बेबी लैंसेट का है, ये नाजायज़ नहीं है। तो ये सुन के वो हैरान होती है, उसे लगता है कि कहीं ये बेबी इनका तो नहीं है। तो फिर सोचते हैं कि इनका कैसे हो सकता है, ये तो इतने बड़े जेंटलमैन हैं, जब ये लेडी होके मुझे नहीं टच करते तो एक मेल को तो ये हरगिज़ टच नहीं कर सकते हैं। पूरे माइंड में ये बात सोच रही होती है कि तभी जो लानवान जी होता है वो भी सेक्ट में पहुंचता है, और वो डिसिबल्स को पैनिक करता हुआ देख के ये डिसिबल को रोक के वो पूछते हैं क्या बात है, क्या हुआ है। तो डिसिबल कहता है कि जो यंग मास्टर वे हैं उन्होंने 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 पॉन्ड में जंप कर दिया था, वो मरते मरते बचे हैं, जिसके कारण जो ब्रदर हैं, जिसके कारण जो लैंसशैन है वो बहुत टेंशन में है, और वो जो है आधी रात को जो है डॉक्टर को लेके आए हैं, और जो उनको देख रही है उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। जब वांग जी ये बात सुनता है तो वो तुरंत भागता हो जाता है, जो जिंगशी में जाता है,
जाकर देखता है कि वहाँ पे सच में जो वेंचिंग होती है, वेन्निंग भी वहाँ पहुँच चुका होता है और लैंशियन होता है और वेंग जो होता है वहाँ पड़ा होता है। तो हंसन भागते हुए जाके पूछता है ब्रदर से कि ब्रदर आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? तो आप ठीक तो हैं? तो उसके ब्रदर बहुत गुस्से में होते हैं, कहते हैं मैं ठीक हूँ, पर वेंग, तो वांग जी वेंग की तरफ देखता है, तो वो कहता है तो फिर पूछता है क्या वो ठीक है कि नहीं? तो फिर देवदून कहते हैं हाँ वो ठीक है, और फिर कहते हैं वांग जी मैं तुमसे कुछ बात करनी है, चलोगे? तो वांग जी कहता है जी ब्रदर बोलिए। तो वो कहते हैं यहाँ नहीं, बाहर चलो, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। ऐसा करके उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाते हैं बाहर, और वेंचिंग देखती है, जेसन काफ़ी गुस्से में होते हैं, उसको बाहर ले आते हैं और फिर कोने में लाकर उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो वांग जी कहते हैं मैंने क्या किया है ब्रदर? तो कहते हैं तुमने क्या किया है? तुमने उसको प्रेग्नेंट कर दिया है और उसके बाद तुमने उसे छोड़ दिया है। तुम्हें पता है वो छोटा सा बच्चा, उसके भी एज ही क्या है, कितने साल का ही होगा वो इतना कुछ अकेले सफ़र कर रहा है, उसने कितना कुछ है तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं पता उसकी लाइफ कैसे रही है, और मैं जानता हूँ उसकी लाइफ कितनी मिज़रेबल रही है, और तुमने उसके साथ ऐसा किया क्यों? क्यों किया वांग जी, क्यों किया? उसने अपनी सारी स्टोरी मुझे बताई है, मुझे पता है वो क्या है। तो वो कहता है कि ब्रदर मेरी बात तो कहता तुम्हें नहीं पता ना क्या है, उसने मुझे लेटर लिख के बताया कि वो क्या चीज़ है, तुम्हें नहीं समझ आता ना चीज़ों को, तुम क्यों नहीं उस लेटर को पढ़ते हो? ऐसा है कि वो जो लेटर होता है वांग जी के हाथ थमा देते हैं, तो वांग जी उस लेटर को नहीं पढ़ता है, वो कहता है कि मुझे इन सब मैटर में नहीं पढ़ना, और मैं उसे बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, और मुझे नहीं पता वो कैसे प्रेगनेंट है कैसे नहीं, मतलब झूठ बोल रहा है। तो कहता है कि वो प्रेग्नेंट है, मुझे खुद जो वेंचिंग है उसने बताया है, वो इस कंडीशन वर्ल्ड की नंबर 1 डॉक्टर है, वो झूठ नहीं बोल रहा है वांग जी, और ये बेबी किसी और का नहीं तुम्हारा है, तुम लाइन का खून है, तुम्हें इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना होगा, तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। तो वांग जी कहता है कि मैंने अपनी मर्जी से उसका कुछ भी नहीं किया, जो किया था उसने किया था मेरे साथ, उसने मुझे कुछ दिया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो कहता है कि मैं नहीं मान सकता कि वो जो वेंग है तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। तो वांग जी कहता है कि आपको मुझ पे यकीन रखना चाहिए, आपको लगता है कि मैं इस टाइप का पर्सन हूँ कि मैं एक मेल के साथ, तो कहता मुझे, मैं भी जानता हूँ वांग जी तुम इस टाइप के पर्सन नहीं हो, पर जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, किन हालातों में हुआ, पर हुआ तो है ना, और वो प्रेग्नेंट भी है और तुम उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते हो। तुम्हें पता उसने कितना कुछ सफ़र किया है, और तुम्हें पता है वो क्यों प्रेग्नेंट है? क्योंकि वो एक ओमेगा है, और उसने मुझे बताया अपने लेटर में कि वो जिस वर्ल्ड से है उस वर्ल्ड में ओमेगा जो होते हैं प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और अल्फा जो होते हैं उनको प्रेग्नेंट कर सकते हैं। तो वांग जी कहता है देखो ब्रदर मुझे नहीं पता उसने आपको क्या बोला है ओमेगा अल्फा, मैं इनसे बात में विश्वास नहीं रखता हूँ, और रही बात अगर वो प्रेग्नेंट है भी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने लगा हूँ। तो जो दिन बहुत गुस्से में आते कहते हैं वांग जी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम वो वांग जी नहीं हो जिसे मैं जानता था, तुम वो वांग जी नहीं हो जो मेरे से बड़े हुए हो, तुम वो वांग जी थे जो एक रैबिट के लिए रोया करते थे बचपन में, अब और तुम वो वांग जी हो चुके हो जो अपने बेबी को अपना मानने से इनकार कर रहे हो। किस लिए? इसलिए क्योंकि वो एक मेल है, इसलिए कि वो फीमेल नहीं है। अगर आज वो फीमेल होती तुम उसे एक्सेप्ट कर लेते ना। तो वांग जी कहता है मैं अपने अंकल की रेपुटेशन को ख़राब नहीं कर सकता हूँ। तो कहता है अच्छा तुम ख़राब नहीं कर सकते, तुम किसी की लाइफ को ख़राब कर सकते हो बट अपने अंकल की रेपुटेशन को ख़राब नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारा बेबी है, अगर आज जो मर जाता तुम जी लेते उसके बिना। तो वांग जी कहता है कि बट मैंने तो धक्का नहीं मारा ना। तो जोजन कहते हैं वांग जी तुम ठीक है, तुम्हें नहीं अपनाना ठीक है, तो जैसे तुम्हें करना है करो, आज के बाद तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारा आज के बाद मुझसे भी कोई रिश्ता नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तुम मुझे गागा मत कहना प्लीज़, मुझे मत बुलाना, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तो उनसे कहता ब्रदर, तो कहता मैंने बोला ना मुझे ब्रदर मत कहना। ऐसे करके देवजन होते हैं जाते हैं जो जाते हैं वहाँ पे वेंग के पास, और वहाँ पे जो वेंचिंग होती है उसने सारी बात सुन ली होती है और समझ आती है कि जो ये बेबी है ये लानवांग जी का है, बट उसने जो उसको अपनाने से मना कर दिया है क्योंकि वेंग जो है वो एक मेल है, वो फीमेल नहीं है। उसको जो है अपनी रेपुटेशन की चिंता है कि उसकी रेपुटेशन जो है ख़राब हो जाएगी, और तो इसलिए उसने ऐसा बोला है। और इधर जीवजन होते हैं जाते हैं उस रूम में और वेंग को देखते हैं बेहोश, वो वेंग को उठाते हैं और वेनिंग को कहते हैं तो तुम ऐसा करो जितना भी सामान वेंग का इस रूम में है उसे पैक करो और इसे मेरे साथ पीछे ले आओ। तो वेंसिंग कहती है तुम क्या कर रहे हो? तो कहते हैं कि मैं इसे अपने रूम में ले जा रहा हूँ। तो वेंसिंग कहती है क्यों? तो वांग जी भी वहाँ पे होता है। तो जो उनके साथ देख कहते हैं क्योंकि ये जो बेबी है ये मेरा है। ऐसे करके वांग जी तो देख के वो वेंग को गोदी में उठाते हैं, उठा के जो है हांशी में ले जाते हैं, और वांग जी उनके साथ देखता रहता है कि उसके ब्रदर ने कैसे इतनी बड़ी बात कह दी, जो चीज़ उनकी है भी नहीं उन्होंने कह दिया, जबकि उसके ब्रदर ने ये कहा कि अब वो पूरी उम्र शादी नहीं करेंगे, बट वो अपनी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए तैयार हैं। वो अपने प्यार को अपनी पूरी दुनिया के सामने अपना मजाक बनाने को तैयार है, सिर्फ और सिर्फ वेंग और उसके बच्चे को बचाने के लिए।
ऐसा है कि वो चले आते हैं उसको रूम में और उसको सुला देते हैं अपने रूम में। तो वेंचिन सोचती है कि ये जो पर्सन है कितना अच्छा है, ये अपने भाई की गलतियों तक को छुपाने को तैयार है और किसी और की लाइफ को ना ख़राब हो इसीलिए अपनी लाइफ ख़राब करने तक को तैयार है। वो कहती है एक परफेक्ट मेल है। जियोजुन होते हैं वो वेंग को अपने रूम में लिटाते हैं और उसका तो पूरा ख्याल रखते हैं, पूरी रात उसकी सेवा करते हैं। और वेंचिंग होती है वो भी जो होती है क्लाउड सेस में ही रहती है। और उसके बाद जो लंचन होते हैं सुबह उसको कहते हैं कि आप कभी भी जो क्लाउड सेस में आ जा सकते हैं। और वो कहते हैं क्या मैं वैनिंग को यहाँ पे रख सकता हूँ। तो वेंचिंग कहते हैं कि वैनिंग क्यों, मैं भी यहीं पर रह जाती हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो उन लोगों के लिए भी एक जो रूम प्रिपेयर कर देते हैं। और वैनिंग जो होता है वो उनके साथ ही रहता होता है हांशी में ही। और वेंचिंग जो होती है वो अपना अलग रहती है। जो जीवजन होते हैं वो वेन का बहुत ख्याल रखते हैं। वेन जो होता है नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है अपनी आँख खोलता है तो जो जीवजन को अपने सामने देखता है, जीवजन होते हैं उससे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। वो बड़े प्यार से उसके पास फ्रूट लेके आते हैं और उसको अपने हाथ से खिलाते हैं। वेन जो होता है अपनी आँख को नीचे करके उसको खाता है और बोलता है कि क्या आपने मुझे बचाया। तो जीवजन कहते हैं ऐसा जो तुमने आज किया ना, कसम खाओ मेरी, अब तुम मुझे अपना भाई मानते हो ना, कसम खाओ तुमने जो आज चीज़ किया वो इसके बाद कभी नहीं करोगे, कसम खाओ वेंग। तो वेंग कहता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये इसमें सबकी भलाई है। तो कहते क्या भलाई है इसमें, इसमें कोई भलाई नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, इसमें गलती है तो उसमें मेरे भाई की गलती है, गलती है मेरी परवरिश की गलती है कि मैंने उसे अच्छे से परवरिश नहीं दी उसकी। मॉम डैड के जाने के बाद मैंने उसे पाला पोसा, बट मुझे समझ आता है कि कहाँ गलती रहेगी मुझे उससे बड़ा करने में। जो वो ऐसा बन गया, वो अपने अपने अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, वो अपने बच्चे को अपना नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसे डर है इस समाज का। बट मुझे डर नहीं है, क्योंकि अगर वो मेरा भाई है तो तुम भी, मैंने तुम्हें भी अपना भाई माना है। तो मैं तुम्हारी लाइफ को ख़राब नहीं होने दूंगा विंक। जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेबी दोनों को प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। तो वो कहते हैं कि प्लीज़ आप इन सब चीज़ें मत पढ़िए, आपकी रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगी। जैसे कि वांग जी की हो रही हो होने का डर था, वैसे ही आपकी भी हो जाएगी। तो जो होते हैं सिर पे अपना हाथ रखते हुए कहते हैं कि मुझे चिंता नहीं है अपनी इमेज की, मुझे अपनी इमेज बचाना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बचाऊँ। ऐसा करके उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि आज से तुम यहीं रहोगे और आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और मैं तुम्हें हेल्प करूँगा इस बेबी को बड़ा करने में। वेंज होता है बहुत खुश होता है और कहा सच में। तो कहते हैं कि हाँ चिंता मत करो किस चीज़ की, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हारे गगा है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो सिर पे हाथ रखते हैं, वेन को खाना खिलाते हैं। और तभी वैनिंग आता है तो उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है ये वैनिंग है, वेंग आज के बाद ये भी हमारे साथ इसी रूम में रहेगा, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। और आज के बाद जो मैं रात को जो माउंटेन पे नहीं जाया करा करूँगा अपनी जो मेडिटेशन के लिए, क्योंकि अब मैं यहीं पे तुम्हारा रह के तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तो वेंग कहता आप ऐसा मत कीजिए, वो तो आपका नियम है ना। तो जीवन कहते हैं बट नहीं, आज के बाद वो नहीं होगा, क्योंकि अब से मेरी पहले प्रायोरिटी तुम और तुम्हारा बेबी है, मुझे इन दोनों को प्रोटेक्ट करना है। तो विंग स्मेल करते हुए कहते हैं कि काश काश मैं वांग जी की जगह आपसे पहले मिला होता। वो बहुत खुश होता है, कहता है जी काश मैं आपको ब्रदर ना मानता होता, अपने दिल में कहता है। कहते हैं बट मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपका ऐसा भाई मिला है। तो जीवजन होते हैं उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, तुम मेरे छोटे भाई की तरह ही हो, जैसे मेरे लिए वांग जी है वैसे तुम हो। उसको प्यार करते हैं और उसको फिर उसकी मेडिसिन खिला के लिटा देते हैं। और वेंचिंग आती है। वेंचिंग आके वही वेंग को एग्जामिन करती है और फिर वो कहती है कि आप सब बाहर जाइए, मुझे वेंग को और अच्छे से चेकअप करना है। फिर वो वेंग के कपड़ों को उतारती है, उसके स्टमक पर हाथ रखते हुए कहती है कि ये 2 मंथ्स का हो गया है ना। तो कहता है कि हाँ। क्या तुम प्रेगनेंट हो, इस बात का तुमने किसी को बताया? तो वेंग कहता है एक्चुअली मैं एक ओमेगा हूँ, मेरे पास वॉर्म है जो कि इस वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, क्योंकि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। तो वेंची कहती है मुझे ये बात जेवजी ने बता दी है, तुमने उनको बताई थी लेटर में? तो वेंग कहता है कि हाँ मैंने लास्ट टाइम उनको बताई थी लेटर में लिख के, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं चाहता कि मैं अपने जाने के बाद उनके लिए उनके दिमाग में किस तरह की गलतफहमी छोड़ के जाऊँ कि मैंने ऐसा कुछ किया हो। तो वेंचिंग कहती है तो ये बेबी वांगजी का है? तो इस पे वेंग कुछ नहीं कहता। वेंग अपना सिर झुका लेता है। तो क्या चलो चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ना ही मैं तुमसे कभी पूछूंगी, मेरा काम है तुम्हारा और बेबी का ध्यान रखना, इसलिए मुझे जो है जो लंचियन ने यहाँ पे रखा है। उसके बाद एग्जामिन करके कहती है कि तुम जो टेंशन कम लो और टाइम पे जो अपना खाना लिखाया करा करो। जैसे कि आज तुमने ब्रेकफास्ट टाइम पे किया ना, वैसे तुम्हें लंच और डिनर भी टाइम पे करना है, बेबी का ख्याल रखना है ताकि उसकी ग्रोथ जो है हेल्थ जल्दी हो सके। और मैं बहुत हैरान हूँ कि तो जो नॉर्मल डिलीवरी के नॉर्मल फीमेल बॉडी के हिसाब से बेबी ग्रोथ है तुम्हारे अंदर काफ़ी जल्दी हो रही है, काफ़ी जल्दी बड़ा हो रहा है। तो वेंग कहता है कि हाँ ओमेगास की प्रेगनेंसी ज़्यादा लंबे समय की नहीं होती है। तो कहते हैं कि हाँ मुझे देख के पता लग रहा है तुम्हारे पेट को कि ये भी इतनी जल्दी बाहर निकल गया 2 मंथ में, तो बाकी आने वाले समय में कितनी जल्दी बाहर निकल जाएगा।
तो वेंग इस पे कुछ नहीं कहता है। तो उसको कंबल हटाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूँगी। और जो वो जो होता है वेंज होता है, ऐसे ही जो अपने दिन वहाँ पे गुजार रहा होता है धीरे धीरे, 1 हफ्ते से ऊपर उसको हो जाता है। वो जो हांशी के अंदर ही होता है, वो बाहर नहीं निकला होता। उसको डर था कि कहीं उसको जो वांगजी से मिलना ना पड़ जाए, और उसको वांगजी से मिलने में बहुत डर लग रहा होता है, क्योंकि उसे जो है वांगजी से डर लगता होता है कि कहीं वांगजी जो है उसके मिल के उसको फिर कोई हार्श वर्ड ना कहे, जिससे कारण उसका दिमाग फिर से ख़राब हो गया और वो फिर से चला गया कुछ ऐसा वैसा करने के लिए, तो जेजुन को बहुत बुरा लगेगा। वेन जो होता है 1 हफ्ते बाद जो होता है अपने रूम से बाहर निकलता ताज़ी हवा लेने के लिए, वही बेंच के कहने पे कि तुम्हें जो वॉक करनी चाहिए, चाहे तुम थोड़ी देर गार्डन में क्यों ना घूम लो, ये तुम्हारे बेबी की हेल्थ के लिए अच्छा है। तो वेन जो होता है बाहर निकलता है और घूम रहा होता है, तभी उधर से जो है लान वांगजी जा रहा होता है। और वांगजी जब वेन को देखता है तो वेन होता है वो तुरंत घूम जाता है और अपने हांश की तरफ वापस जा ही रहा होता है। बट वांगजी होता है वो जाता है और जाके वेन का हाथ कस के पकड़ लेता है और कहता है रुको रुको, मैं तुमसे कुछ बात करनी है। तो इस साथ पार्ट को एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उम्मीद है आपको पार्ट अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।